ठीक है बेटा। yesterday I was told you about the Lewis dot structure। ठीक है, yesterday मैंने आपको Lewis dot structures के बारे में completely बताया था। ठीक है, I think you have cleared this topic। Now I will start the topic formal charge। formal charge हम why we use formal charge term। ठीक है, तो हम फॉर्मल चार्ज टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें, जो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें कभी कभी मॉलिक्यूल की एक्चुअल शेप का पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो उस शेप का पता करने के लिए कि हमने एक, जैसे मैंने H2SO4 आपको समझाया था, उसकी स्ट्रक्चर को बताया था, तो हमने 2 टाइप से स्ट्रक्चर बनाई थी ना। तो उससे क्या हुआ, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो हमें क्या समझ नहीं आता कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज जो होता है वो अगर एक ही, जैसे H2SO4 है और उसकी 2 स्ट्रक्चर बन रही है, तो उस स्ट्रक्चर में एवरी एटम का हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। और जब फॉर्मल चार्ज जिस 2 स्ट्रक्चर में से जिसका कम होगा, लीस्ट होगा, वही स्ट्रक्चर को हम करेक्ट मान लेते हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर करेक्ट है, और मॉलिक्यूल की शेप भी इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होगी जिसकी फॉर्मल चार्ज की लीस्ट वैल्यू है। जो फॉर्मल चार्ज की लीस्ट वैल्यू रखती है स्ट्रक्चर, वही स्टेबल होती है, वही स्टेबिलिटी को गेन करती है। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। इसको हम शॉर्ट में FC लिख सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या अनशेयर्ड, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, अभी एक सेकेंड, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक मिनट बेटा, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, E माइनस से मैं इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज को हम निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि हमें O3 की स्ट्रक्चर का पता लगाना है, और फॉर्मल चार्ज भी हम देखेंगे हर एक एटम का। O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब हम हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज देखेंगे और पूरे मॉलिक्यूल की लीस्ट वैल्यू का पता लगाएंगे। लीस्ट वैल्यू अगर हमें पता लग जाती है तो हमें पता ये भी चल जाएगा कि ये हमारी एक्चुअल शेप है और यहीं पर मॉलिक्यूल स्टेबल है, इसी शेप में। तो हमने ये इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं और इसको हम 3 मार्क्स दे देते हैं कि 3 नंबर पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा हो तो यहाँ पर एक इनके बीच में एरो होता है, यू नो ना, ऐसे होता है ना, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस। ठीक है, अब इसके पास कितने बचे, 2, क्योंकि यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बनाया और इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैं वो इलेक्ट्रॉन शो कर रही हूँ जो नॉन बॉन्डेड हैं,
जो यूज नहीं हो रहे हैं किसमें, बॉन्डिंग बनाने में, क्योंकि यहाँ ये वाले ऑक्सीजन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वैलेंस, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 जो थे वो इसने इसके साथ पेयर अप कर लिया, ठीक है ना। तो इसके पास 6 थे, अब 4 बचे हैं। इस वाले ऑक्सीजन जो 1 नंबर जिसको मैंने गिवन किया है उसके पास केवल 2 ही बचे, क्योंकि 2 इसको दे दिए और 2 इससे बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। इसके पास 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं नंबर 1 कार्बन का, नंबर 1 ऑक्सीजन, ठीक है। जो हमारे पास ऑक्सीजन नंबर 1 है उसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 6 होते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हैं, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपको 2 दिख रहे हैं जो बॉन्डिंग बनाने में यूज नहीं हुए हैं, -2, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड, बॉन्डेड कितने हो गए बताइए मुझे, क्योंकि इसका मतलब है कि जब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होगा, है ना, तो उसमें से केवल 2 बचे हैं, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बॉन्डिंग में यूज हो गए होंगे। ध्यान से मेरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हमें पता कैसे चलेगा। टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब बनते हैं तो 8 होते हैं, जिसमें से 2 नॉन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे बचे हमारे 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, तो बचा हमारे पास क्या, 6 - 2 -3, तो बचा हमारे पास +1। तो यहाँ पर जो बॉन्डेड वाला बॉन्डेड वाला दोबारा से समझिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि आपका क्या हुआ कि जो नंबर 1 ऑक्सीजन है, हम जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो पूरा मॉलिक्यूल है O3, उसमें हम हर एक एटम की वैलेंसी को, ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है जब बॉन्डेड हो गए इलेक्ट्रॉन तो वो 8 ही हो गए होंगे ना, तो इसका मतलब 8 में से 2 जो है वो नॉन बॉन्डिंग है। इसका मतलब यूज कितने हुए, यूज हुए 6, ठीक है। मतलब हर एक किसी भी मॉलिक्यूल में हर एक एटम का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 8, क्योंकि आफ्टर बॉन्डिंग सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। यही लुईस का मेन फंडा है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए हर एक एटम का। जब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया होगा ऑक्सीजन नंबर 1 ने, तब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, लेकिन इसमें 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो नॉन बॉन्डिंग है। टोटल 8 थे, जिसमें से नॉन बॉन्डिंग माइनस कर दिए तो बॉन्डिंग पता चल गए। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं नंबर 2 ऑक्सीजन पर। यहाँ देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, माइनस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग 4 दिख रहे हैं, माइनस अब यहाँ पर जो बॉन्डेड थे वो कितने हुए, अब आपको 4 दिख रहे हैं, बॉन्डिंग करके 8 कंप्लीट हो गए होंगे, 4 दिख रहे हैं, तो 4 हमारे बॉन्डिंग में चले गए, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 6 - 4 - 2 = 0। तो इस पर जो चार्ज आया दैट विल बी द 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं किस पर, ऑक्सीजन नंबर 3 पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन नंबर 3 का जो चार्ज होगा वो कैसे निकालेंगे, नीचे लिस्ट निकालती हूँ, ठीक से देखिएगा। फॉर्मल चार्ज ऑफ द 3rd ऑक्सीजन विल बी, यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग 6 ही है, इसका तो कहीं यूज भी नहीं हुआ, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग, अब हमारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए होंगे, जिसमें से 6 आपको दिख रहे हैं, तो 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। इसका मतलब यहाँ पर -1 चार्ज आ गया, इसका मतलब ये चार्ज हो गया -1, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर आप एरो नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर आप कॉमन दिखाएंगे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर क्या है, आपको एरो नहीं दिखाना है, सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू दिखाना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, अगर हम HO शेप देखें अब,
ये हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन है इस पर कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गया 0। इट विल बी द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि लीस्ट वैल्यू है। ओवरऑल आप देखें तो 0 वैल्यू है, तो यही इस शेप में इस वाले चार्ज के साथ ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसकी मायने रखती है, ये स्ट्रक्चर आप इसकी याद करेंगे। ठीक है मैम, इधर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ठीक है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एक मिनट रुकिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बहुत सारे और एग्जाम्पल कर सकते हैं ताकि आपको फॉर्मल चार्ज इजीली लर्न हो जाए, इजीली निकालना आ जाए, क्योंकि ये आपको निकालना आना चाहिए। इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लुईस पॉसल एंड लुईस थ्योरी। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको घर से करने के लिए देती हूँ, कल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आप SO2 का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, CO2 का निकालेंगे, NH4 पॉजिटिव का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, और CH4 का निकालेंगे। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स में हर एक इंडिविजुअल एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। इट इज योर HW। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। टॉपिक नंबर 2 आज का जो होगा, दैट विल बी द बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर्स हम फिजिकली क्या करते हैं, देखते हैं, बहुत ट्रेंड में है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पैरामीटर है, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। If we will want to calculate the bond length of the two bonded covalent atoms, then we will do, क्या करेंगे हम, ये हमारे 2 बॉन्डेड एटम है जिसमें मैंने एक पॉजिटिव लिया है जिसको मैंने नाम दिया है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, 2 बॉन्डेड एटम्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसकी रेडियस जितनी भी है, ये टोटल हमारी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक RA, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, RB। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 2 बॉन्डेड एटम की बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि इसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो R इज इक्वल टू RA प्लस RB। तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, आपको ठीक से क्लियर हो गया होगा। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर मैंने बॉन्ड लेंथ को R से डिनोट किया है, और जो हर एक एटम की, जो ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, आपको पता है, ऐसा मान लेते हैं हम। साइज थोड़ा मैंने डिफरेंस किया है। साइज का मतलब क्या है कि जब कोई भी कैटायन बनता है, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनता है, तो उसका रेडियस थोड़ा सा कम हो जाता है, साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ शेल्स कम हो जाती है। और जो हमारा एनायन होता है, जब वो बनता है एटम से कोई एनायन, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे उसकी रेडियस भी थोड़ी सी बढ़ रही है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैंने इसलिए बोला है आपको, बॉन्ड लेंथ जो है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के न्यूक्लियस को, और जो न्यूक्लियस को जोड़ने पर जो डिस्टेंस आएगा, दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जब भी आप निकालें तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट्स क्या है आपके, पॉइंट्स है आपके ये, नंबर 1, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई सिंगल एटम वाला कंपाउंड है, ऐसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, लॉन्ग चेन है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है। अगर कोई सिंगल एटम से कनेक्टेड है बॉन्ड, कोई भी एटम, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड बढ़ती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, हमेशा
हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा आपके मन में कि व्हाई इज इट पॉसिबल, कि क्या मल्टीप्लिसिटी बढ़ने पर क्या बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की डिस्टेंस उससे थोड़ा सा कम होगी और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की डिस्टेंस सबसे कम होगी इन तीनों में। क्यों होगी? जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी, मतलब अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग बढ़ती जाती है, तो शेप जो है मॉलिक्यूल की वो स्फेरिकल हो जाती है, सर्कल की तरह हो जाती है, जिससे उसका सरफेस एरिया घट जाता है, जिससे उसकी बॉन्ड लेंथ भी घट जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ आपके बुक में टेबल गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ की बॉन्ड लेंथ लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं तक आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। ठीक है।